हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने इस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखा था कि कभी जैसे भी हमने दो कैपेसिटर्स को अगर सीरीज़ में लगाया, दो या एन नंबर ऑफ कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाया तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स क्या बनता है वो हमने देखा था। आज हम देखते हैं कि अगर दो कैपेसिटर या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनता है, उसमें वोल्टेज डिवाइड होता है, चार्ज किस तरह से शेयरिंग होती है, वो सब हम देखते हैं। सबसे पहले दो कैपेसिटर्स लो C1 C2, उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दो और एक बैटरी लगा दो V वोल्ट की, जिसका EMF कितना हो V। एक की लगा दो। जैसे ही आप की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो V वोल्ट की बैटरी है उसमें से चार्ज फ्लो होना शुरू होगा। अब देखिए, अगर एक पानी का पाइप है उसको आपने आगे जाकर दो दो अलग अलग पाइप में डिवाइड कर दिया, दो अलग अलग पाइप में, जैसे हमने दिखाया ना कि C1 और C2, इस टाइप के दो आपने पाइप लगा दिए, तो क्या होगा, कुछ पानी पहले वाले पाथ से चला जाएगा, कुछ पानी दूसरे वाले पाथ से चला जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे ही आपने की को प्रेस किया या स्विच को प्रेस किया, जो भी चार्ज अपने V वोल्ट की बैटरी से निकलेगा उसमें से कुछ चार्ज, मान लीजिए कि Q1 कहाँ चला गया, C1 की तरफ, और Q2 कहाँ चला गया, C2 की तरफ। अब देखिए, पैरेलल में आप हमेशा ध्यान रखिएगा और इस पॉइंट को नोट कर लेना कि वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल जो होता है, वो हमेशा सेम जाएगा। अगर V वोल्ट की बैटरी आपने पैरेलल में लगाई है C1 C2 के, तो पोटेंशियल सब हर जगह पे V ही जाएगा। देखिए, तो हमारे पास क्या मिल गया, पहला कैपेसिटर C1 जिसके ऊपर वोल्टेज V और चार्ज Q1। सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर C2, उसके ऊपर पोटेंशियल V और चार्ज Q2। जब हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सपोज कर लीजिए कि जब C1 और C2 का आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, जब आपने दो टंकी को कनेक्ट किया तो कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट उसमें टंकी की कैपेसिटी आएगी ना। वैसे ही दो कैपेसिटर को जब पैरेलल में कनेक्ट किया आपने तो कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, उसको हमने बोल दिया CP। अब देखिए, क्योंकि बैटरी से Q चार्ज जो निकलेगा वो सब कहाँ जाएगा, CP के पास ही जाएगा, तो CP के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा Q, और पैरेलल में है तो पोटेंशियल तो वैसे ही कहाँ जाएगा, V ही जाएगा। तो देखिए, एक एक करके C1 C2 और CP तीनों के लिए हमको Q इज इक्वल्स टू CV वाली इक्वेशन अप्लाई करनी है, और वहाँ से हम डेरिवेशन कर लेंगे या हम वहाँ से डिराइव कर लेंगे कि क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP होगा इन टर्म्स ऑफ C1 एंड C2। देखिए, सबसे पहले C1 के लिए बात करते हैं तो C1 के लिए देखिए, Q इज इक्वल्स टू CV लगाना है। Q कितना है, Q1, C कितना है, C1, पोटेंशियल कितना है, V। तो Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V। C2 के लिए सिमिलरली बात करें तो क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल्स टू C2 इंटू V। इक्विवेलेंट के लिए बात करें तो चार्ज, टोटल Q चार्ज ही उस पर चला जाएगा, तो Q कितना हो जाएगा, CP इंटू V। अब एक चीज़ बताइए, जो पानी यहाँ से निकला था Q1 Q2 के फॉर्म में डिवाइड हुआ, और जब यहाँ से फिर से बाहर निकलेगा तो Q ही रहेगा वो बाहर सर्किट में। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। Q की वैल्यू रखिए CP इंटू V, Q1 की वैल्यू रखिए C1 इंटू V, प्लस Q2 की वैल्यू रखिए C2 इंटू V। यहाँ से CP इंटू वी इक्वल्स टू, V जब कॉमन लिया तो मिला V इंटू C1 प्लस C2। V से V दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2। अब ऐसे अगर मैंने n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर दिया तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे उनका एल्जेब्रिकली आप सम कर दीजिए, वही आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। किस केस में, पैरेलल के केस में। तो हमने क्या देखा था, देखिए, सीरीज़ के केस में जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलता था उसका रेसिप्रोकल निकलता था, और वो होता था इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल का सम। मीन्स 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/CN। अगर हम इन्हीं कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते तो आपको मिलेगा पैरेलल कैपेसिटेंस CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू CN। मीन्स इंडिविजुअली सबका सम कर दीजिए। एक चीज़ और यहाँ से हमको समझ में आती है कि जब हम सीरीज़ में कैपेसिटेंस लगाएंगे तो कैपेसिटर, अगर मान लिया आपने n नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटर्स लिए, तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी कैपेसिटेंस अगर आपने सीरीज़ में लगाया तो उसको क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कैपेसिटेंस। अगर आपने उन सारे कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाया तो देखो अब सब सारे ऐड हो जाएंगे, और जब ऐड होंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, जो इंडिविजुअली एक का था उससे ज़्यादा मिलेगा। एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 1/3 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर से आपने तीनों को पैरेलल में लगाया विद 9 वोल्ट बैटरी। एक स्विच लगाया, जैसे ही स्विच को प्रेस किया तो चार्ज फ्लो होना शुरू होगा। तो यहाँ से आपको पूछा गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, पहले तो ये बता दीजिए, उसके बाद बताइए चार्ज कितना होगा टोटल जो फ्लो हो रहा होगा, उसके बाद बताइए कि इंडिविजुअली कैपेसिटर्स के ऊपर कितना चार्ज होगा। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें तो 1/3 1/3 1/3 तीनों पैरेलल में है। अगर डायरेक्ट पैरेलल में है तो सीधे ऐड कर दीजिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मीन्स 1 माइक्रोफेरेड। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया। देखिए, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP के अक्रॉस अगर 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू CP इंटू V। यहाँ से आपको चार्ज मिल जाएगा 1 माइक्रोफेरेड इंटू 9 वोल्ट मीन्स
चार्ज विल बी इक्वल्स टू 9 माइक्रो कूलम। इंडिविजुअली एक एक कैपेसिटेंस के ऊपर, एक एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना, तो हर एक के लिए Q इज इक्वल्स टू CV लगा दीजिए। Q1 कितना हो जाएगा, C1 इंटू वी, C1 की वैल्यू 1/3 इंटू वी की वैल्यू 9 वोल्ट, तो पहले वाले के ऊपर कितना है 3 वोल्ट। सिमिलरली जब आगे करते जाएंगे तो आपको 3 माइक्रो कूलम, ऐसे ही जब Q2 Q3 निकालोगे तो वो भी आपको कितना मिलेगा 3 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। एडवांस मीन्स जो हमने अभी तक पढ़ा उससे थोड़ा सा आगे। यहाँ पर अभी तक हमने कल क्या देखा था, सिर्फ सीरीज़ में लगाए थे। फिर आज हमने अभी जो क्वेश्चन देखा 1/3 वाले, उसमें सारे क्या लगाए, पैरेलल में लगाए। अब हमने क्या करा, 3 कैपेसिटर लिए, उसमें से 2 को सीरीज़ में लगाया और उस कॉम्बिनेशन को हमने एक पैरेलल कैपेसिटर, एक कैपेसिटर के पैरेलल में लगा दिया। तो देखिए 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड 214, इन दोनों को अपने सीरीज़ में लिया, उसके साथ पैरेलल में लगाया 1 माइक्रोफेरेड और आपसे पूछा गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, 2 और 4 माइक्रोफेरेड जो है, इन दोनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। तो क्योंकि 2 और 4 कहाँ है, सीरीज़ में है, तो 1/CS कितना हो जाएगा इनका, अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने CS मान लिया, किसका, सिर्फ 2 और 4 का, 1 को आपको देखना भी नहीं है अभी। तो 1/CS क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2। C1 और C2 की वैल्यूज पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा CS विल बी इक्वल्स टू 4/3 माइक्रोफेरेड। अब देखिए आप क्या हुआ, ये CS और 1 माइक्रोफेरेड जो है ये कहाँ हो गए, पैरेलल में हो गए। तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगा, CS को पैरेलल में ले लीजिए 1 माइक्रोफेरेड के साथ, मीन्स CS प्लस 1, पैरेलल में इंडिविजुअली ऐड कर दो कैपेसिटेंस को। CS की वैल्यू आपको पता है 4/3 प्लस 1, 4/3 प्लस 1 इज 7/3 माइक्रोफेरेड। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया किस केस में, जब हमने 2 कैपेसिटर को सीरीज में लगाया और एक को पैरेलल में लगाया। ऐसे और भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। चलो एक कॉम्बिनेशन और ट्राई करते हैं। अब आपने क्या किया, 2 माइक्रोफेरेड को सीरीज़ में लिया, 2 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर लिए, उनको सीरीज़ में लिया, उसके साथ पैरेलल में लगाया 3 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर। तो देखिए क्या करिए, सबसे पहले जो 2 माइक्रोफेरेड वाले हैं इनका इक्विवेलेंट निकालिए, 3 माइक्रोफेरेड वाले जो सीरीज़ में लगे हुए उनका इक्विवेलेंट निकालिए। अब देखिए जब 2 माइक्रोफेरेड का इक्विवेलेंट निकाला तो 2 और 2 दोनों को मिला के जो भी बनेगा उसको मैंने CS1 नाम दे दिया, 3 तीनों को मिला के जो एक सीरीज़ बनेगा उसको मैंने दे दिया CS2। तो आपका 1/CS1 क्या मिलेगा, 1/C1 प्लस 1/C2, दोनों की वैल्यू क्या है 2 2। तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 मीन्स 1 माइक्रोफेरेड। CS2 की बात करें तो 1/CS2 क्या मिलेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पर सारे कैपेसिटर क्या है 3 माइक्रोफेरेड के हैं। तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे भी कितना मिल जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मीन्स 1 माइक्रोफेरेड। इक्विवेलेंट की बात करें तो अब दोनों कहाँ हो गए, पैरेलल में एक दूसरे के। तो CS1 प्लस CS2 मीन्स 1 प्लस 1 इज 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स खत्म होता है। इसके बाद हम कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए नॉर्मली, जब उसके अंदर सिर्फ एयर हो। उसके बाद हम उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट करेंगे, उसके लिए निकालेंगे। फिर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालेंगे। तो ये चैप्टर आपका फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए और अगर टाइम मिलता है तो हम और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप लाइव क्लास ज्वाइन करें, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।